नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज एक ऐसे ग्रह की चर्चा करने के लिए जो हमारे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति कराने में, सैया सुख कराने में, स्त्री का सुख प्राप्त करने में, संतान का सुख प्राप्त करने में, दुनिया के जितने भी सुख होते हैं वो इसी ग्रह की वजह से हमें प्राप्त होते हैं। वो है शुक्र ग्रह, विनस। देखिए, अंतरिक्ष में शुक्र को अगर आप देखेंगे तो सबसे चमकीला ग्रह के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ता है। हालांकि इसकी चमक जो है वो सूर्य की रोशनी से ही क्या होती है, प्रभावित होती है। परंतु एक बात ध्यान रहे कि शुक्र की जो महादशा है वो आदमी के जीवन में 20 साल की आती है। अर्थात जीवन का लगभग अगर सामान्य एज मानते हैं तो उस हिसाब से करीब करीब 40% हिस्सा जो है वो शुक्र की महादशा में आदमी जीवन भोगता है। और अगर ये जीवन के उस अवस्था में अगर आती है जब आदमी की उम्र 22 साल से लेके और लगभग 42 साल की एज तक जब रहता है, तो जीवन का वही समय ऐसा होता है जिस समय पर आदमी को सभी सुखों की आवश्यकता भी होती है और उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कर्म भी करता है। तो बात करते हैं शुक्र की महादशा जब प्रारंभ होती है और शुक्र की महादशा में जब शुक्र का अंतर आता है तो ये निश्चित मान के चलिए कि उस व्यक्ति के भौतिक सुखों की प्राप्ति का समय प्रारंभ हो चुका है। मगर अगर उसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप ये निश्चित मान के चलना कि वो महादशा जहां उसके वैवाहिक जीवन में दंगल की स्थिति पैदा करेगी, डायबिटीज का रोगी बनाएगी, मानसिक रोगी बनाएगी, अपयश की प्राप्ति कराएगी, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी या कर्जे जैसी स्थितियों में भी वो व्यक्ति डूबते हुए देखा गया है। परंतु फिर भी चूंकि शुभ ग्रह होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में शुक्र की महादशा सामान्यतः व्यक्ति को वो सभी भौतिक सुख दिलाती है जो उसकी कुंडली के लिए आवश्यक है या उसके व्यक्तिगत आवश्यकताओं में आता है। और दुनिया के जितने भी धनाढ्य व्यक्ति हैं या भौतिक सुखों को धारण करने वाले व्यक्ति हैं, वो सब शुक्र की महादशा में ही उन्होंने उस भौतिक सुखों का आनंद प्राप्त किया है। तो शुक्र की महादशा में जब शुक्र का अंतर आता है तो शारीरिक कष्ट निश्चित रूप से होते हैं और वैवाहिक जीवन में कई बार दंगल जैसी स्थितियां हो जाती हैं, संबंध विच्छेद जैसी स्थितियां होती हैं, मनमुटाव जैसी स्थितियां भी पैदा होती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना आवश्यक है। किसी सुयोग्य व्यक्ति से शुक्र की पूजा कराना भी आवश्यक है। साथ ही चांदी की बनी हुई गाय या जीवित गाय, सफेद गाय जिसको हम कहते हैं, वो आप दान करेंगे तो आप इसके दुष्प्रभावों को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। ये एक 20 साल में जब भी किसी भी अंतरदशा में कोई भी समस्या आती है तो आप ये उपाय सार्वभौमिक रूप से कर सकते हैं। इसके काफी चमत्कारिक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं शुक्र की महादशा में सूर्य के अंतर की। आदमी को यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के साथ साथ में पिता से वैचारिक मतभेद, पिता के शारीरिक कष्ट भी होते हुए देखे गए हैं। विदेशों से लाभ प्राप्त होता है। विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़े, शानो शौकत की जितनी भी आवश्यकता है उनको आसानी से प्राप्त करता है। मगर दोनों में से कोई एक ग्रह भी अगर कमजोर स्थिति में होता है तो इसका विपरीत फल भी देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि अगर विपरीत प्रभाव यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राप्त हो रहा हो या मानसिक रूप से, तो आप निश्चित मान के चलिए कि 5.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड चांदी में बनवाकर आप अनामिका उंगली में या मध्यमा उंगली में धारित कर सकते हैं। मगर ये निर्णय एक सुयोग्य व्यक्ति से कुंडली दिखाकर ही लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं शुक्र की महादशा में चंद्रमा के अंतर की। देखिए, शुक्र में जब चंद्रमा आता है तो व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है, विदेशों से लाभ प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होता है, खुद के द्वारा संपत्ति का अर्जन भी किया जाता है। नौकरी पेशा व्यक्ति जो होते हैं उन्हें पदोन्नति की प्राप्ति होती है, संतान की भी प्राप्ति होती है, विशेष रूप से कन्या संतति प्राप्त होती है जिसके आने से उसके जीवन में काफी भाग्योदय होता है। मगर ऐसे व्यक्तियों को साइनस की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, बीपी लो होने की प्रॉब्लम और डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी इसके दौरान देखी जा सकती है। तो रुद्राष्टक का पाठ करने से, शिव जी की उपासना करने से और देवी सूक्त का पाठ करने से इसके दुष्प्रभावों को हम कम कर सकते हैं। और मैं आपको विशेष रूप से एक बात बताना चाहूंगा कि शुक्र की महादशा में जब भी आपको लगे कि आपको दुष्प्रभाव आ रहे हैं तो 2 काम तो आप विशेष रूप से करना। एक तो यह कि शिव जी की पूजा करना अनवरत रूप से जारी रखें
और अगर महिलाएं हैं तो उन्हें प्रदोष का व्रत करना चाहिए और सफेद पुखराज सोने में बनवाकर वो तर्जनी उंगली में धारित करना चाहिए। महिलाओं के लिए स्पेशली कह रहा हूँ। और पुरुषों के लिए अगर दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी सुयोग्य व्यक्ति को कुंडली दिखाकर अमेरिकन डायमंड या डायमंड भी आप धारित कर सकते हैं, लेकिन शिव जी की उपासना करने से निश्चित रूप से इसके शुभ फलों में वृद्धि की जा सकती है। बात करते हैं शुक्र की महादशा में मंगल के अंतर की। शुक्र में मंगल जब आता है तो ये मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन में कष्ट पैदा हो जाता है, अनबन पैदा हो जाती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र मंगल का प्लेसमेंट अच्छा है तो वो लव मैरिज भी करते हुए देखे गए हैं, मगर अगर दोनों में से कोई ग्रह कमजोर होता है तो निश्चित मानना कि संबंध विच्छेद होने में भी देर नहीं लगती है। और ऐसे व्यक्तियों को इस दौरान अपयश की भी प्राप्ति होती है, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार आया हुआ जो भौतिक सुख है वो भी किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से हमारे हाथ से चला जाता है। तो शुक्र में मंगल आने की दशा में व्यक्ति को महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए, बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कोई भी स्टोन पहनने से पहले या कोई भी नग पहनने से पहले सुयोग्य ज्योतिषी से जरूर चर्चा कर लें, क्योंकि स्टोन कई बार नुकसान भी कर देते हैं। मगर सामान्यतः शुक्र की महादशा में मंगल का अंतर लाभदायक कम होता है और नुकसानदायक ज्यादा होता है। बात करते हैं शुक्र की महादशा में राहु के अंतर की। देखिए, शुक्र में राहु जब आता है तो उस समय पर पत्नी को कष्ट होता है या पत्नी की यानी स्त्री की कुंडली में पति को कष्ट होता है। दोनों में वैचारिक मतभेद रहता है। दोनों में से किसी को शारीरिक कष्ट होगा या उसको ऑपरेशन जैसी स्थितियां का भी सामना करते हुए देखा गया है। तो अगर ऐसी स्थितियां आपके सामने आ रही हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप देवी सूक्त का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अन्यथा अगर आप व्यवहारिक रूप से उसको करने में असफल होते हैं तो किसी सुयोग्य व्यक्ति से इसकी पूजा अवश्य कराएं। और घर में हो सके तो आप नवग्रह की पूजा कराकर भी इसका प्रावधान अपने यहाँ पर लागू कर सकते हैं। बात करते हैं शुक्र की महादशा में गुरु के अंतर में। देखिए, गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर है या शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर है, दोनों चूंकि शुभ ग्रह हैं मगर दोनों अपोजिट स्टार हैं। तो ये मान के चलना है कि शुक्र में गुरु जब आएगा तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट या मार्किस जैसी स्थितियों का सामना करते हुए भी देखा गया है। तो ऐसी महादशा में जब अंतरदशा आती है गुरु की तो निश्चित मान के चलिए कि महामृत्युंजय का जाप आप तुरंत करा लेना चाहिए। और दूसरा ये कि शिव जी की पूजा निरंतर रूप से करें, प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें और 4.25 या 5.25 रत्ती का सफेद पुखराज तर्जनी उंगली में विशेष रूप से धारित कर लें। देखिए, मृत्यु तुल्य कष्ट की कई प्रकार की परिभाषाएं हैं। मैं उसको शारीरिक कष्ट से जोड़ रहा हूं। आर्थिक कष्ट भी मृत्यु तुल्य कष्ट के समान होते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए होते हैं जिन लोगों के पास आर्थिक संपन्नता बहुत ज्यादा होती है और आर्थिक रूप से वो काफी संपन्न होते हैं। और जब ऐसी महादशा अंतरदशा आती है तो वो व्यक्ति राजा होते हुए रंक जैसी स्थिति में आ जाते हैं। बात करते हैं शुक्र की महादशा में शनि के अंतर की। देखिए, शुक्र में जब शनि आता है तो उस समय आदमी को प्रमोशन भी मिलता है, व्यापार अगर है तो उसमें वृद्धि भी होती है, संतान का विवाह भी होता है। लेकिन संतान की तरफ से कष्ट होता है उसको, संतान के स्वास्थ्य को लेकर या उसके जीवन में जीविकोपार्जन को लेकर भी समस्याएं होती हुई देखी गई हैं। तो ऐसी कोई समस्या अगर है तो शनि के जाप कराए जाएं और महामृत्युंजय का जाप करने से इसके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। और किसी सुयोग्य व्यक्ति से कुंडली अगर दिखाते हैं और नहीं भी दिखाते हैं तो 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में मध्यमा उंगली में धारित करने से इसके शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं और नेगेटिविटीज को कम किया जा सकता है। बात करते हैं शुक्र की महादशा में बुध के अंतर की। जब किसी की शुक्र की महादशा में बुध का अंतर आता है तो उसके घर में वैवाहिक सुख तो प्राप्त होता ही है और घर में अगर बच्चे विवाह योग्य हैं तो उनके विवाह भी संपन्न होते हैं। हालांकि विवाह करने में या विवाह के उपरांत उनको कई प्रकार की समस्याएं, खासतौर पर लड़की की अगर शादी करते हैं तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी के पश्चात कई प्रकार की समस्याएं उस बच्ची को फेस करने पड़ती है। दूसरी तरफ घर में अगर कोई कुंवारी कन्या है तो उसके शारीरिक कष्ट आपको दिखेंगे इस अंतरदशा के अंतर्गत। जो नौकरी पेशा आदमी है उनको आर्थिक संपन्नता तो मिलेगी, लेकिन कई बार उनके अपयश जैसी स्थितियों का भी सामना करते हुए देखा गया है। और जहां तक सवाल है शारीरिक कष्ट का, तो घुटने की बीमारी
वायु विकार की प्रॉब्लम और माइग्रेन जैसी समस्याएं भी इस दौरान होती हुई देखी गई हैं और कई बार स्किन डिजीज भी इस दौरान होती हुई देखी गई हैं। तो इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए गणेश अथर्वशीष का पाठ किया जाए और रुद्राष्टक का पाठ करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। और हो सके तो 4.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना कनिष्ठिका उंगली में सोने में धारित करने से भी हम इसके शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं और अशुभ फलों में कमी कर सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं शुक्र की महादशा में केतु के अंतर की। देखिए, जब शुक्र में केतु आता है तो निश्चित मान के चलना कि वैवाहिक जीवन में तो दिक्कतें आएंगी और दोनों में से पति पत्नी में से एक व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान अवश्य रूप से होगा या किसी का शारीरिक रूप से परेशानी के साथ साथ में कोई छोटे मोटे ऑपरेशन जैसी स्थितियां भी इसमें पैदा होती हुई देखी गई हैं। और खास तौर पे जिन लोगों ने वैवाहिक जीवन लव मैरिज के माध्यम से किया है या उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो उनके संभवित विच्छेद जैसी स्थितियां भी पैदा होती हुई देखी गई हैं और कई बार शंकाओं की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से वैवाहिक जीवन में कई बार नेगेटिविटीज भी पैदा होती हुई देखी गई हैं। तो इस महादशा का जो अंतिम अंतरदशा है केतु की, उसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए महामृत्युंजय का जाप विशेष रूप से करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष रूप से करें और हो सके तो 4.25 या 5.25 रत्ती का लहसुन या चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करने से इसके अशुभ फलों को भी कम किया जा सकता है। देखिए, कुल मिला के शुक्र की जो महादशा 20 साल की होती है वो व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक सुखों को उपलब्ध तो कराती है, लेकिन मेरे अनुभव से देखने में आया है और चूंकि शास्त्रों के हिसाब से और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से भी शुक्र की महादशा में अच्छी घटनाओं के साथ साथ में दुर्घटनाएं भी इस महादशा के अंतर्गत होती देखी गई हैं, चाहे वो शारीरिक कष्ट के रूप में हो या आर्थिक कष्ट के रूप में हो और मानसिक कष्ट के रूप में हो। परंतु आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्र की महादशा आपकी अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने का सबसे सही समय होता है और उनकी पूर्ति भी शुक्र अपनी आसानी से करा देता है। शुक्र अगर किसी की कुंडली में नीच का भी होगा तब भी वो व्यक्ति को अपने शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। जैसे कि गुरु की महादशा सामान्यतः सुफलदायी होती है, ठीक उसी प्रकार शुक्र की महादशा भी फलदायी होती है। देखिए, मैंने अभी पिछले कई सारे वीडियोस मैंने अलग अलग ग्रहों की महादशाओं के ऊपर डिस्कशन किया और आज चूंकि शुक्र की महादशा पर मैंने चर्चा करके मैं इसको खत्म कर रहा हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही अगर आपकी कोई सजेशन हो या आपको लगता है कि किसी और विषयों पर भी मुझे वीडियो तैयार करने चाहिए तो मैं उस पर भी सहमत हूं, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें और आपकी जितनी भी ज्योतिषीय जिज्ञासाएं हैं या क्यूरियोसिटीज हैं वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगी। और फिर भी अगर आपको कोई समस्याएं आती हैं तो मैंने अपना मोबाइल नंबर अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लिखा हुआ है, तो उस पर भी आप फोन कर मेरे से समस्याओं का डिस्कशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।